स्वागत है आप लोगों का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग याद कर लेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको एग्जाम में हूबहू पूछ देगा, ठीक है। गैस किया हुआ प्रश्न आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम करा रहे हैं, सारे बुकों का चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का हो गया। सोशल साइंस में आप लोगों का मिल जाएगा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे के आपदा प्रबंधन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। किताब बाय किताब, हिंदी का भी मिल जाएगा, संस्कृत का भी मिल जाएगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है। तो बिना विलंब किए हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि बेंजीन का अनुसूत्र होता है तो C6H6 होता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, ठीक है। कौन संयोजी यौगिक है? तो CH4, ठीक है। CH4 क्या होता है? संयोजी यौगिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में पूछने जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। कौन कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो एथेनॉल क्या रहता है? ये द्रव रहता है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं तो समायवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समायवी कहलाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड क्या है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो इथाइन देता है। क्या देता है? इथाइन देता है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन है। क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है, ठीक है। कार्बन है तो वो अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाला है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4 क्या होता है? C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो बेंजीन है, ठीक है। क्या है? एरोमेटिक कार्बन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो C6H6 है, ठीक है, यानी बेंजीन है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न क्या है कि अबंध OH क्रियाशील क्या है? अबंध OH अभिक्रियाशील सूचक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। कार्बोकिल कार्बोलिक्स एसिड समूह कौन है? तो अबंध COOH है, ठीक। कार्बोलिक्स एसिड का समूह क्या है? अबंध COOH है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाला है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है तो अबंध OH होता है। क्या होता है? अबंध OH होता है, ठीक है। वो क्रियाशील मूलक होता है एथेनॉल का। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है? चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु भार कितना होता है, ठीक है। कार्बन की परमाणु भार कितना होता है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आप लोगों से उम्मीद है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं तो एल्काइल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होता है तो 4 होता है। क्या होता है? कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह के अबंध OH है, ठीक है। सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र है, ठीक है। तो CnH2n+1 होता है, ठीक है। ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि फॉर्मिक क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथोनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो मिथेनोइक अम्ल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। कितने आबंध पाए जाते हैं? 2 आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो उम्मीद है आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।